हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस साल का रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का फाइनल बैटल पेपर-व्यू हो चुका है खत्म, जो कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के लिए रेसलमेनिया लेवल का एक पेपर-व्यू है, क्योंकि ये पेपर-व्यू रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का साल का सबसे बड़ा पेपर-व्यू है। और गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस साल की रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फाइनल बैटल पेपर-व्यू के ऊपर क्या हुआ और हमें इस पेपर-व्यू के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसलिए गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW और रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते ही इस साल हुए रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फाइनल बैटल पेपर-व्यू का रिव्यू और जानते हैं कि इस पेपर-व्यू के ऊपर क्या हुआ। और गाइज मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा कि हम इस पेपर-व्यू के बाय इन शो के बारे में बात नहीं करने वाले, हम एक्चुअल पेपर-व्यू के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आप बाय इन शो रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। और गाइज सच में वो बाय इन शो भी देखना, क्योंकि वो बाय इन शो एक बहुत ही बढ़िया बाय इन शो रहा है और वहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया मैचेस थे। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस एक्चुअल पेपर-व्यू की, तो गाइज इस एक्चुअल पेपर-व्यू की शुरुआत रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच से हुई, जहाँ पर हमें रूश उनके टैग टीम पार्टनर के साथ मिलकर ब्लैक क्रिश्चियन और AR फॉक्स को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही रूश और उनके पार्टनर ने इस मैच के अंदर अपने अपोनेंट्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर क्रिश्चियन ब्लेक और AR फॉक्स अपने एजिलिटी का इस्तेमाल करना चाहते थे, पर एजाइल तो रूश और उनके पार्टनर भी थे और इस चीज का फायदा उठाकर मोस्टली इस मैच के अंदर रूश और उनके पार्टनर ने डोमिनेट किया। और यहाँ पर सरप्राइजिंग बात ये थी कि डार्क ऑर्डर के नंबर 10 यहाँ पर रूश के साथ आए थे और इस मैच के अंदर लुचाडोर्स इन्वॉल्व थे, इसलिए इस मैच के अंदर हाई फ्लैग मूव्स तो थे ही, जिस वजह से ये मैच एक देखने लायक मैच रहा। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस प्रोबेबली इस मैच की एंडिंग थोड़ी फार बॉच हो गई, क्योंकि यहाँ पर AR फॉक्स ने रूश के पार्टनर के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर दिया, जहाँ पर रूश के पार्टनर ने किक आउट तो कर दिया था, लेकिन फिर भी रेफरी ने 3 काउंट कर दिया, जो देखकर AR फॉक्स भी काफी शॉक थे कि फाइनली AR फॉक्स अपना ये मैच जीत चुके हैं। और गाइस ये मैच जीतने के बाद AR फॉक्स यहाँ से जा रहे थे, पर यहाँ पर रूश ने AR फॉक्स को पकड़ लिया और रूश और उनके पार्टनर ने मिलकर AR फॉक्स और क्रिश्चियन ब्लेक के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड भी चैंट कर रहा था कि यू फक्ड अप, जिससे तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि शायद इस मैच की एंडिंग थोड़ी फार गलत तरीके से हुई है, क्योंकि ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पुरुष रेफरी से भी झगड़ रहे थे, पर जैसे तैसे कर ये मैच खत्म हुआ, जिसके बाद हमें इस साल की रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फाइनल बैटल पेपर-व्यू के ऊपर मर्सेडीज मार्टिनेज अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर अथेना के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे अथेना ने मर्सेडीज मार्टिनेज के ऊपर काफी खतरनाक स्ट्राइकिंग्स करना स्टार्ट कर दिया और मर्सेडीज मार्टिनेज ने भी इसका जवाब काफी तगड़े मुंह से देना स्टार्ट कर दिया। और ये दोनों सुपरस्टार्स इसके पहले फ्रेंड्स थे, जो कि अब एनिमी बनकर लड़ रहे थे, इसलिए मैच देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। पर गाइस यहाँ पर देखने लायक बात ये थी कि अथेना एक हील सुपरस्टार होने के बावजूद अथेना को इस मैच के अंदर फेस सुपरस्टार की तरह रिएक्शन मिल रहा था और मर्सेडीज मार्टिनेज को एक हील सुपरस्टार की तरह, जहां पर ये मैच भी विमेंस डिवीजन से काफी बढ़िया मैच रहा। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में मर्सेडीज मार्टिनेज अथेना के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रही थी, पर अथेना ने इसे रिवर्स कर मर्सेडीज मार्टिनेज के ऊपर अपना ही फिनिशर लगा दिया। लेकिन मर्सेडीज मार्टिनेज रोप ब्रेक कर पाई, जिससे कि वो इस मैच के अंदर बनी रही। और ये देखकर गुस्से में अथेना ने रिंग के कॉर्नर की एक टर्न बकल फाड़ दी और अथेना मर्सेडीज मार्टिनेज को उस टर्न बकल के ऊपर फेंकने के लिए गई, पर मर्सेडीज ने अपने आप को रोक लिया, जो देखकर अथेना ने मर्सेडीज मार्टिनेज के ऊपर एक ड्रॉप किक लगाई, जिससे कि मर्सेडीज मार्टिनेज को टर्न बकल सीधा उनके सिर के पीछे लगा। और इसके बाद मर्सेडीज मार्टिनेज के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि इक्लिप्स लगाकर यहाँ पर मर्सेडीज मार्टिनेज को पिन कर अथेना ने ये मैच जीत लिया है और अथेना बन चुकी है नई रिंग ऑफ ऑनर विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। जो मैच देखा जाए तो सच में इस साल की रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फाइनल बैटल पेपर-व्यू के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। और अब अथेना चैंपियन भी बन चुकी है, तो देखना पड़ेगा कि उनकी रेन कैसी होती है। पर इसके बाद हमें फाइनल बैटल पेपर-व्यू के ऊपर सोरिन और ग्लोरी शेन टेलर प्रमोशंस नाम की टैग टीम को फेस करते हुए दिखाई दिए, जहां पर शेन टेलर प्रमोशंस कीथ ली के फॉर्मर टैग टीम पार्टनर्स थे। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही शेन टेलर प्रमोशन के रेसलर ने इस मैच के अंदर MMA के मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर सोल स्ट्रिकलैंड काफी सरप्राइज थे। और कहना पड़ेगा कि MMA सुपरस्टार रेसलिंग के अंदर आने के बाद वो सुपरस्टार काफी खतरनाक सुपरस्टार बनता है, क्योंकि हम इस मैच के अंदर देख पा रहे थे। और यहाँ पर सोल स्ट्रिकलैंड काफी मार खा रहे थे, लेकिन जब फाइनली इस मैच के अंदर कीथ ली और उनके फॉर्मर टैग टीम पार्टनर एक दूसरे के आमने सामने आए, तो गाइज यहाँ पर ये मैच देखने के लिए काफी मजा आ रहा था, क्योंकि ये दोनों ही सुपरस्टार्स काफी तगड़े सुपरस्टार्स थे और इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर एक टाइम के लिए चारों ही सुपरस्टार्स रिंग के अंदर भी थे।
और यहाँ पर शेन टेलर के टैग टीम पार्टनर को साइड में लगाकर कीथ ली और स्वर्ट स्ट्रिकलैंड शेन टेलर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर तभी सरप्राइजिंगली यहाँ पर शेन टेलर साइड में हो गए और कीथ ली ने एक्सीडेंटली स्वर्ट स्ट्रिकलैंड के ऊपर अटैक कर दिया। और गाइस सरप्राइजिंगली इसके बाद यहाँ पर स्वर्ट स्ट्रिकलैंड ही मैच छोड़कर चले गए, जो देखकर फाइनली यहाँ पर कीथ ली को समझ आया कि जब फुल गियर पेपर में कीथ ली वो मैच छोड़कर गए थे तब स्वर्ट स्ट्रिकलैंड को कैसा लगा था। और ये देखकर शेन टेलर और उनके टैग टीम पार्टनर ने कीथ ली के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पर कीथ ली ने भी वही सेम टैक्टिक्स इस्तेमाल की और शेन टेलर के पार्टनर से शेन टेलर के ऊपर ही अटैक करवा दिया। और फाइनली शेन टेलर के पार्टनर के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर उन्हें पिन कर कीथ ली ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो कीथ ली के लिए बहुत ही बढ़िया मैच रहा है, लेकिन गाइस अब देखना पड़ेगा कि आगे कीथ ली और स्वर्ट स्ट्रिकलैंड के बीच में क्या होता है। पर सच में ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। लेकिन इसके बाद हमें फाइनल बैटल पेपर के ऊपर डाल्टन कैसल और द बॉयज अपने 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप्स द एम्बेसी यानी गेट्स ऑफ एगनी और ब्रायन केज के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही द बॉयज इस मैच के अंदर अपने हाई फ्लाइंग मूव्स लगाने के लिए गए, पर एम्बेसी के तगड़े तगड़े सुपरस्टार्स ने बॉय को कैच कर इस मैच के अंदर बॉयज के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और यहाँ पर पूरी की पूरी एम्बेसी दोनों ही बॉयज के सुपरस्टार्स के ऊपर काफी तगड़े अटैक कर रहे थे, जो देखकर डाल्टन कैसल इस मैच के अंदर आ गए। और यहाँ पर डाल्टन कैसल अकेले ही तीनों ही सुपरस्टार्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, पर आखिरकार डाल्टन कैसल भी नंबर्स गेम के सामने कुछ नहीं कर पाए और वो अकेले ही बॉयज की मदद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बॉयज वैसे ही एम्बेसी के सामने काफी छोटे सुपरस्टार्स थे। और इस चीज का फायदा उठाकर फाइनली बॉयज के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर एम्बेसी ने ये मैच जीत लिया है और एम्बेसी बन चुकी है नई 6 मैन टैग टीम चैंपियंस। तो अब देखना पड़ेगा कि पहली बार चैंपियनशिप जीतने के बाद अब एम्बेसी के साथ आगे क्या क्या होता है। पर इसके बाद हमने फाइनल बैटल पेपर के ऊपर देखा कि इस पेपर के किक ऑफ शो के अंदर अपना मैच जीतने के बाद यहाँ पर बात करती हुई टॉप फ्लाइट कह रही थी कि टॉप फ्लाइट आगे भी बहुत ही बढ़िया मैचेस देने वाली है। पर तभी यहाँ पर मैट मनार्ड और एंजेलो पार्कर आ गए और यहाँ पर आकर मैट मनार्ड और एंजेलो पार्कर ने टॉप फ्लाइट को गालियां दी, जो देखकर टॉप फ्लाइट ने एंजेलो पार्कर और मैट मनार्ड के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और ये अटैक करते करते रिंग की तरफ पहुंचे, जहाँ पर काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर टॉप फ्लाइट और एंजेलो पार्कर और मैट मनार्ड को सेपरेट किया। और यहाँ पर बात करते हुए एंजेलो पार्कर और मैट मनार्ड ने कहा कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फैंस को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिस जेरिको अभी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन है और कोई उनसे चैंपियनशिप नहीं ले सकता और गार्सिया भी काफी देर तक चैंपियन रहने वाले हैं। जो बात यहाँ पर मैट मनार्ड और एंजेलो पार्कर कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर व्हीलर यूथा आ गए और इसके बाद फाइनल बैटल पेपर के ऊपर रिंग ऑफ ऑनर प्योर चैंपियनशिप के लिए व्हीलर यूथा और डेनियल गार्सिया इनके बीच में एक मैच शुरू हुआ। और गाइस आप इस मैच के रूल्स अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और इस मैच को जज करने के लिए 3 जजेस भी रिंग साइड पर थे। लेकिन जहाँ तक बात है इस मैच की तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे यहाँ पर व्हीलर यूथा और डेनियल गार्सिया इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और गाइस कहना पड़ेगा कि दोनों सुपरस्टार्स इस मैच के अंदर इस तरीके से रसल रहे थे कि मानो कि इन दोनों के बीच में जन्मों जन्मों की दुश्मनी है, क्योंकि यहाँ पर व्हीलर यूथा और गार्सिया एक दूसरे के ऊपर इतना तगड़ा अटैक कर रहे थे कि इसके अंदर वो ये भी नहीं देख रहे थे कि अपने आप को भी हर्ट कर रहे हैं, जिस वजह से ये मैच देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और इस मैच के अंदर भी हमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं और कहना पड़ेगा कि 2 यंग सुपरस्टार्स ने यहाँ पर एक काफी बढ़िया मैच दिया है, जिस मैच के अंदर मोस्टली गार्सिया ने डोमिनेट किया। पर फाइनल जैसे व्हीलर यूथा को इस मैच के अंदर अपना कमबैक करने का मौका मिला तब व्हीलर यूथा ने गार्सिया के ऊपर हैमर एंड एल्बो एल्बोज लगाना स्टार्ट कर दिया और व्हीलर यूथा ने यहाँ पर गुस्से में डेनियल गार्सिया के ऊपर इतने हैमर एंड एनवेल एल्बोज लगा दिए कि डेनियल गार्सिया यहाँ पर नॉकआउट हो गए और इसी व्हीलर यूथा यहाँ पर ये मैच जीत गए। और यहाँ पर व्हीलर यूथा बन चुकी है नई रिंग ऑफ ऑनर प्योर चैंपियन और ये मैच हारने के बाद गार्सिया भी व्हीलर यूथा को चैंपियनशिप देकर यहाँ चले गए। तो देखना पड़ेगा कि आगे व्हीलर यूथा के साथ क्या क्या होता है। पर गाइस सच में ये मैच भी इस साल के फाइनल बैटल पेपर के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा है। गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि करंटली हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के ईयर एंड अवार्ड चल रहे हैं, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेबसाइट के ऊपर जाकर AEW कंपनी के साल 2022 के अवार्ड्स के लिए वोटिंग करना मत भूलना। और अगर आपको ऑप्शंस ठीक से नहीं दिखाई देते तो पेज को डेस्कटॉप मोड के अंदर कन्वर्ट कर लीजिएगा और मोमेंट ऑफ द ईयर, मैच ऑफ द ईयर और रेसलर ऑफ द ईयर ऐसे कैटेगरीज के अंदर अपने फेवरेट सुपरस्टार्स को जितवाना मत भूलना। पर गाइज इसके बाद हमें इस साल की रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फाइनल बैटल पेपर के ऊपर सबसे जबरदस्त मैच देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर FTR अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स चैलेंजर्स ब्रिस्कोस के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे और वो भी एक डबल डॉग कॉलर फाइट मैच के अंदर। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो इस मैच के लिए दोनों ही टैग टीम पार्टनर्स के गले में एक डॉग कॉलर थी, जिससे कि ये मैच शुरू होते ही इस मैच के चारों ही कंपेटिटर्स ने एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और गाइज ये मैच इतना बढ़िया मैच रहा है कि मैं कह सकता हूँ कि इससे पहले FTR और ब्रिस्कोस इनके बीच में हुए 2 मैचेस इस मैच के सामने कुछ भी नहीं थे। और आपको तो पता ही होगा कि इससे पहले इन दोनों टैग टीम्स के बीच में मैचेस को मिले 5-5 स्टार, और मैं फिर भी यहाँ पर कह रहा हूँ कि इस मैच के सामने वो मैचेस कुछ नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये मैच कितना बढ़िया मैच है।
और इस पूरे के पूरे मैच के अंदर हमें हर एक चीज देखने को मिली है। डॉग कॉलर से एक दूसरे के ऊपर फाइट, चारों ही सुपरस्टार्स के इस मैच के अंदर खून भी निकला, और ना सिर्फ चारों ही सुपरस्टार्स बल्कि एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर रेफरी का भी खून निकला, क्योंकि रेफरी एक्सीडेंटली ब्रिस्कोस के बीच में आ चुका था। इस मैच के अंदर दोनों ही टैग टीम्स ने एक दूसरे के फिनिशर के ऊपर भी किक आउट कर दिया और एक दूसरे को एकदम ब्लडी कर छोड़ दिया था। और इस पूरे के पूरे मैच के अंदर दिस इज ऑसम, होली शिट और फाइट फॉरएवर जैसे चैंट्स हो रहे थे, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि मैच कितना बढ़िया मैच होगा। और प्रोबेबली आप ये पूरा का पूरा मैच ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हैं। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में जे बिस्को ने डेक्स हारूड के ऊपर टॉप रोप से स्टील चेयर के थ्रू एक सुपरलेक्स लगा दी, और यहाँ पर डेक्स हारूड के ऊपर डॉग कॉलर से एक सबमिशन पकड़ लिया, और यहाँ पर कैश विजर सबमिशन तोड़ने के लिए जा रहे थे। इसीलिए मार्क ब्रिस्को ने यहाँ पर कैश विजर को रोक लिया और इनके अंदर डेक्स हारूड इसे नहीं कर पाए और डेक्स हारूड ने टैप आउट कर दिया, जिससे कि फाइनली ब्रिस्कोस ने एफटीआर को हरा दिया है और ब्रिस्कोस बन चुके हैं 13 टाइम रिंग ऑफ ऑनर टैग टीम चैंपियंस, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ये मैच कितना बढ़िया मैच होगा और इस मैच ने कितनी बड़ी हिस्ट्री तैयार कर दी है। और अगर मुझे इस मैच की रेटिंग देनी हो तो गाइज मैं तो इस मैच की रेटिंग 6 या फिर 7 स्टार दूंगा। पर ये मैच खत्म होने के बाद ब्रिस्कोस यहाँ से जा रहे थे और ब्रिस्कोस के यहाँ से जाने के बाद गन क्लब ने आकर एफटीआर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और गन क्लब कह रहा था कि वो एफटीआर को डिस्ट्रॉय करके रखने वाला है, लेकिन तभी ब्रिस्कोस वापस आए, जिन्हें देखकर गन क्लब यहाँ से भाग गया और फाइनली ब्रिस्कोस और एफटीआर ने स्टैंड ऑल किया, जिससे हम समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी राइवलरीज बरी कर दी है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे इन सब के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें फाइनल बैटल पेपर के ऊपर समोआ जो अपनी रिंग ऑफ ऑनर टीवी वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर जूस रॉबिन्सन के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और ये मैच एक तरीके से एक स्टूडेंट वर्सेस टीचर मैच था, क्योंकि इस मैच के अंदर समोआ जो जूस रॉबिन्सन के आइडल थे। और ये मैच शुरू होती ही जूस रॉबिन्सन ने समोआ जो के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पर समोआ जो भी पीछे नहीं हट रहे थे और समोआ जो ने भी इस मैच के अंदर जूस रॉबिन्सन के ऊपर काफी रूथलेसली अटैक किया। और इस मैच के अंदर भी हमें इन दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और यहाँ पर जूस रॉबिन्सन समोआ जो की पावर को मैच कर रहे थे, तो समोआ जो जूस रॉबिन्सन के एथलेटिसिज्म को। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद समोआ जो यहाँ पर जूस रॉबिन्सन के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन बार बार जूस रॉबिन्सन इसे रिवर्स कर देते। और फाइनली जब जूस रॉबिन्सन समोआ जो के ऊपर टॉप रोप से फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, तो समोआ जो ने इसे रिवर्स कर फाइनली आउट ऑफ नोवेयर जूस रॉबिन्सन के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि मसल बस्टर लगा दिया और जूस रॉबिन्सन को पिन कर समोआ जो ने ये मैच जीत लिया है। और समोआ जो स्टिल है रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी वर्ल्ड चैंपियन। जो मैच बढ़िया मैच तो हो सकता है, लेकिन एफटीआर का मैच देखने के बाद इस मैच के अंदर उतना मजा नहीं आया। लेकिन गाइज इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फाइनल बैटल पेपर के मेन इवेंट का, जहाँ पर क्रिस जेरिको अपनी रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर क्लूडियो कैस्नोली के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और इस मैच को शुरू करने के लिए क्लूडियो जेरिको से हैंडशेक करने के लिए गए, लेकिन जेरिको ने क्लूडियो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इसके बाद जेरिको यहाँ से भाग रहे थे, लेकिन क्लूडियो ने जेरिको को पकड़कर यहाँ पर जेरिको के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर क्लूडियो कैस्नोली और क्रिस जेरिको इनके बीच में ये मैच एक बहुत ही बढ़िया और क्लासिक मैच रहा, जहाँ पर दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे के मूव्स को बहुत ही सीमलेसली काउंटर कर रहे थे और बहुत ही सीमलेसली एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़े मूव्स लगा रहे थे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, वैसे एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर जब क्लूडियो मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुके थे, तभी मैट मनार्ड और एंजेलो पार्कर यहाँ पर आ गए और उन्होंने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। और इस चीज का फायदा उठाकर जेरिको ने अपने बैट से क्लूडियो के ऊपर अटैक कर दिया, पर फिर भी क्लूडियो ने किक आउट कर दिया। और डिस्ट्रैक्शन देखकर रेफरी ने फाइनली यहाँ पर मैट मनार्ड और एंजेलो पार्कर को रिंग साइड से इजेक्ट कर दिया। और इसके बाद क्लूडियो ने रिंग के अंदर जेरिको के ऊपर एक काफी बड़ी जायंट स्विंग लगा दी, जिससे बीच इस मैच का एंड काफी वियर्ड तरीके से हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्लूडियो रुक ही नहीं रहे थे और यहाँ पर क्लूडियो ने जेरिको के ऊपर लगातार 30 स्विंग्स लगाए। और ये देखकर सरप्राइजिंगली जेरिको ने यहीं पर टैप आउट कर दिया और फाइनली यहाँ पर एक जायंट स्विंग के जरिए क्लूडियो ये मैच जीत चुके हैं और क्लूडियो दोबारा से बन चुके हैं रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जिसके साथ इस साल का रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का फाइनल बैटल पेपर ऑफिस चला गया। जो शो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज मुझे सच में ये शो काफी पसंद आया है और कहना पड़ेगा कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के हर एक शो की तरह ही इस शो ने भी डिलीवर किया है। और आप ऐसे ही AEW और रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW और रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। लेकिन अब भी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?